Hello everyone, welcome to the video lecture series on Engineering Mathematics 4 in Mathematics World. Our today's topic is Linear Programming Problem, short form is LPP. Today we are going to learn the definition of LPP, then the terms to represent the LPP problem, slack and surplus variables and standard form of LPP. So let's start. What is LPP? Basically, LPP is the linear programming problem which has three aspects. First one is objective function. Second one is constraint. Third one is non-negative restrictions. So what it is, I'll explain through this definition. Suppose we have to find values of these variables x1, x2, xn. Then here z is equal to c1 x1 plus c2 x2 up to cn xn. Subject to the conditions given, a11 x1 plus a12 x2 up to a1n xn less than equal to b1. Similarly, second a21 x1 plus a22 x2 plus up to a2n xn less than equal to b2. If we continue this way, for the mth constraint I can write am1 x1 plus am2 x2 up to amn xn less than equal to bm. जैसे यहाँ पे less than equal to है, we can write for greater than equal to b1 also, greater than equal to b2 and similarly greater than equal to bm. रिमेंबर स्टूडेंट्स, ये b1 b2 जो RHS ऑफ दिस कंस्ट्रेंट है ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा. अगर नेगेटिव आता है तो विल मल्टीप्लाइड बाय -1. ओके, विद द नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शंस ए x1 x2 अप टू xn आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो ये जो भी यहाँ पे एक्सप्लेन अभी किया है, दिस इज कॉल्ड LPP, where we have z is the objective function. This subjective part means the constraint and the non-negativity restrictions मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जितने वेरिएबल्स आए हैं उतने सारे यहाँ पे डिफाइन किए हैं. देखो x1 x2 xn ग्रेटर देन इक्वल टू 0. दीज आर नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शंस. अब ये जो भी इक्वेशन 1 मैंने लिखा है, समेशन में हम लोग इसको लिख सकते हैं समेशन ऑफ ai j xi लेस देन इक्वल टू bi. अब ये जो भी प्रॉब्लम दिया है इसमें कुछ कंस्ट्रेंट है जो लेस देन इक्वल टू है, आप ग्रेटर देन इक्वल टू में भी लिख सकते हो. तो अगर जब हम लोग LPP को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो वी नीड टू वेरिएबल्स. बिटवीन दिस टू द फर्स्ट वन इज स्लैक वेरिएबल. अब स्लैक वेरिएबल क्या है? इफ द कंस्ट्रेंट ऑफ द LPP इज ऑफ greater than equal to if the constraint of your LPP are of less than equal to type, then we can add a new non-negative variables so that the constraint can be expressed as equality. मतलब एक वेरिएबल हम लोग ऐसा डालेंगे जिससे क्या होगा, ये जो लेस देन इक्वल टू टाइप का इनइक्वालिटी आया है वो इक्वल टू में रिड्यूस होगा. कैसे? तो हम लोग एक वेरिएबल ऐड करेंगे. तो दिस, अब मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल जो है दैट वेरिएबल इज si. तो ऑब्वियसली i रनिंग फ्रॉम 1 2 अप टू n, तो दीज आर n वेरिएबल्स एक्चुअली. तो दिस n वेरिएबल्स व्हेन यू ऐड टू द LPP, तो यहाँ पे आएगा समेशन ai j xi प्लस si. अब देखो ये इनइक्वालिटी जो था यहाँ पे इक्वेशन 2 में वो हो गया है इक्वल टू. यू कैन नोटिस दिस. तो दीज न्यू वेरिएबल्स si आर कॉल्ड स्लैक वेरिएबल्स. तो स्लैक वेरिएबल कब आएगा? जब आपका इनइक्वालिटी जो है वो लेस देन इक्वल टू टाइप में रहेगा. जैसे आप स्लैक वेरिएबल ऐड करते हो तो जो इनइक्वालिटी है वो इक्वल टू साइन में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, अब
the other variable is surplus variable. If the constraint of the LPP are of this greater than equal to type, in that case I can add a new variable. Actually we can subtract a new non-negative variables. That variables are called surplus variables. यहाँ पे देखो, suppose my LPP is in this form, summation aij xi greater than equal to bi. ओके अब मुझे इसको इक्वल टू साइन में कन्वर्ट करना है. मेरा साइन ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो यहाँ पे आई सब्ट्रैक्ट अ न्यू वेरिएबल, दिस SIs, and these new variables SIs are called surplus variable. In short, whenever you have inequality like less than equal to, हम SI को ऐड करेंगे. अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो हम SI को सब्ट्रैक्ट करेंगे. किसमें से? जो भी आपको कंस्ट्रेंट दिया है, ये वाला कंस्ट्रेंट में से हम वेरिएबल्स ऐड करेंगे या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे. सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो वेरिएबल्स रहेंगे सरप्लस वेरिएबल. अगर ऐड करते हैं तो दीज वेरिएबल्स आर कॉल्ड स्लैक वेरिएबल. ये कंसेप्ट कहाँ पे यूज़ होने वाला है? जब आपको LPP को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो इन दैट केस वील यूज़ दिस सरप्लस एंड स्लैक वेरिएबल. Let me show through the example. Suppose you have to convert the LPP in the standard form. यहाँ पे दिया है maximize z 3x1 plus 5x2 subject to 3x1 plus 2x2 less than equal to 15. Second constraint दिया है 2x1 plus 5x2 is greater than equal to 12. x1 x2 both are positive, greater than equal to 0 दिया है. ओके, रिमेंबर स्टूडेंट्स, अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में दो वेरिएबल्स यूज़ किया है तो एट द एंड दोनों वेरिएबल को डिफाइन अगर किया है तो आप तुरंत उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख सकते हो. बट अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में तीन वेरिएबल यूज़ किया है और थर्ड वेरिएबल को डिफाइन नहीं किया है, तो दैट थर्ड वेरिएबल इज़ अनरिस्ट्रिक्टेड. फॉर एग्जांपल, सपोज यहाँ पे अगर प्लस x3 है और x3 को डिफाइन नहीं किया है, इट मीन्स x3 इज अनरेस्ट्रिक्टेड. x3 इज अनरेस्ट्रिक्टेड. जैसे सम आएगा वैसे आई विल एक्सप्लेन, बट जस्ट रिमेंबर, जब आप LPP का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हो तो फर्स्ट यू हैव टू चेक कि सारे वेरिएबल्स को डिफाइन किया है या नहीं. अगर जो वेरिएबल डिफाइन नहीं किया है मतलब वो अनरेस्ट्रिक्टेड है. ओके, तो इन आवर केस वी हैव टू कंस्ट्रेंट, एक है ये और दूसरा कंस्ट्रेंट है ये. तो जितने कंस्ट्रेंट रहेंगे उतने न्यू वेरिएबल्स आएंगे. लेकिन न्यू वेरिएबल में से दो वेरिएबल के टाइप है हमारे पास, स्लैक और सरप्लस. अब हमें डिसाइड करना है कि कौन सा वेरिएबल कहाँ पे यूज़ होगा. तो देखो, फर्स्ट कंस्ट्रेंट जो है वो लेस देन इक्वल टू टाइप है. तो जैसे अभी एक्सप्लेन किया, अगर लेस देन इक्वल टू टाइप है तो आई विल ऐड स्लैक वेरिएबल. अगर मेरा कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप है तो आई विल सब्ट्रैक्ट सरप्लस वेरिएबल. ओके, इट मीन्स आई नीड टू न्यू वेरिएबल्स फॉर दिस LPP. So how to write the standard form of this LPP? Here, maximize z is equal to 3x1 प्लस 5x2. अब हमने डिसाइड किया कि दो वेरिएबल्स डालना है, तो जो दो वेरिएबल्स आप डालने वाले हो उसका कोएफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 0 आएगा विदाउट चेंजिंग द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन. Subject to the constraint subject to 3x1 plus 2x2. अब S1 में फर्स्ट कंस्ट्रेंट के लिए यूज़ करने वाली हूँ, तो वहाँ पे S1 का कोएफिशिएंट आएगा 1 और S2 का कोएफिशिएंट आएगा 0. जैसे आप न्यू वेरिएबल्स डालते हो ये इनइक्वालिटी साइन चेंज होगा इक्वल टू में, राइट. अब इसी तरह से लुक एट द सेकेंड कंस्ट्रेंट एंड टेल मी. तो यहाँ पे क्या आएगा 2x1 प्लस 5x2. अब सेकेंड कंस्टेंट में हूँ तो S1 का कोएफिशिएंट 0 आएगा. इनइक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल टू है तो सरप्लस वेरिएबल S2 यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा
और जो इनइक्वालिटी साइन है वो इक्वल टू में कन्वर्ट होके आएगा, तो यहाँ पे आएगा इक्वल टू 12। जो भी न्यू वेरिएबल्स यूज़ किए हैं उसे हमें डिफाइन करना है, तो यहाँ पे आएगा existing variables x1, x2 and the new variables s1, s2 all are positive. This is the standard form of the given LPP. सबको समझ में आया? तो यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले आपको देखना है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कितना वेरिएबल्स लिया है और सारे वेरिएबल्स को डिफाइन किया है या नहीं। जितने कंस्ट्रेंट होंगे उतने न्यू वेरिएबल्स आएंगे। कंस्ट्रेंट में अगर लेस देन इक्वल टू है तो स्लैक वेरिएबल आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो सरप्लस वेरिएबल आएगा। एट द एंड जितने भी वेरिएबल्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन में यूज़ हुए हैं वो आपको डिफाइन करने हैं। तो आई होप सबको ये समझ में आया होगा कि स्लैक वेरिएबल क्या है, सरप्लस वेरिएबल क्या है एंड हाउ टू यूज़ देम टू राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द LPP। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके नेक्स्ट वाला वीडियो जो आएगा वो सिंप्लेक्स मेथड पे आएगा। सिंप्लेक्स मेथड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड इन द LPP। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।